बहुत धन्यवाद सरदार सुरेंद्र सिंह जी चंडीगढ़, जिन्होंने आप जी को एक होने वास्ते, एकत्र होने वास्ते बड़े सुचजे ढंग नाल उन्होंने अपने विचार रखे। संगत जी, इसे करके गुरु नानक साहब जी ने कहा कि जे एक होए तो उगवे भी कोई उगदा जरा एक करके बीजा जाए। जब कोई तो बीजा होता है वो प्रफुल्लित होता है। संगत जी होने समय एकत्र होने का, एक होने का, जब असीं सारे उनके तलावे में लैके तुरांगे, इस मूवमेंट वास्ते अपने विचार रखण जी। सो एक बेनती है बाबा जी वालों कि उन्होंने 5 सिंह जोड़े ने वो नाम लिखने वास्ते छड्डे ने कि जिन्होंने अगे होर वधाउण वास्ते उन्होंने नाल संपर्क करके अगे जिवें भी प्रोग्राम बनता है लिखे जाते हैं वो उन्होंने सहयोग नाल होणगे। तो उस वे रुसाना 2 मिनट वास्ते आप विचार साझे करनगे। वाहिगुरू जी का जथेबंदियां दा, सारे जथेदारों दा मैं हाथ जोड़ के ते निम्रता सहित एक बेनती करता हाँ कि सारा संत समाज बंदी सिंह बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी सारी संगत का। सब नूं बेनती है कि तुसीं इसी तरह एकाग्रता सिंह जी, बाबा दरबार सिंह जी, सारे महापुरुषों ने आप जी को संदेश देने तो आप जी ने सुन के फिर जाए। सो मैं बेनती करता 2 मिनट वास्ते ताऊ समय। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਮਾਰਚ ਆ, ਇਕੱਠ ਆ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ 35 ਸਾਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਿਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਡਾਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। इसका रूट होगा इशनपुर, रक्साणा, हाबड़ी होंदे आ अगे संध तो फिर करनाल जाके ये समाप्ति होगी। जिन्हें बंद करवाया शहीद भाई तारू सिंह ने इस सिक्की पिछे खोपन लवाए। 75% कुर्बानियां के उत्ते आजादी गलाटियां समर्पित अखबार कटिया सी। असीं इन्हां चीज़ां निक्कियां गल्लां लगौर नहीं करते। 75वीं वर्षगांठ ते हिंदुस्तान टाइम्स वालियां ने अखबार कटिया जिहदे विच एक भी सिख दी क्यों नहीं लाई गई, और सानू चाहुंदा वा ਇਹ ਹੋਰ ਖਿੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ फर्ज समझ। जो यहाँ डाचर गांव में ये सभा बुलाई गई है, पंथ का कंटक जी, हरियाणा के जिला करनाल गांव डाचर में जो गुरुद्वारा साहब में जो आज की जो सभा बुलाई गई है, इस सभा में बहुत बड़ा आप इकट्ठ देख रहे हैं और ये कई 3-4 मीटिंगें पहले भी हो चुकी हैं। इनका एक ही मकसद है कि जो हमारे बंदी सिख बहुत लंबे समय से जेलों में बंद है और उन्होंने
3 गुना से भी ज़्यादा सज़ा जो है काट दी है, लेकिन उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। और उनकी रिहाई के लिए, और मैं एक बात इसमें आपको और बताना चाहता हूं कि हमारे जो किसान संगठन गैर राजनीतिक है, उन लोगों ने, हमारी एक पंजाब के संगठनों की मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में एजेंडा लगाकर ये बात कही थी कि केवल बंदी सिंहों की रिहाई की बात ना की जाए, जितने भी भारत के अलग अलग धर्मों के लोग जेलों में बंद है। जैसे यहाँ हरियाणा के भी जो जाट आंदोलन हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोगों पर केस हुए थे, उनकी जमानतें तो हो गई, लेकिन अब वो केस तो चल रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में उनको सज़ा हो जाए तो फिर उनकी बात चलेगी। इसलिए हम देश के सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि एक लोक लहर पैदा करके जागृति लोगों में लाकर, जो किसान संगठन है वो भी हमारे साथ, जो गैर राजनीतिक हैं उन्होंने तो फैसला कर लिया है। और आगे हमारी 25 और 26 तारीख की 2 दिन की मीटिंग है कर्नाटका के बेंगलोर में चल रही है, तो वहाँ भी हम जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है उसमें ये एजेंडा लगाकर हम फैसला करने जा रहे हैं कि सभी की रिहाई की बात की जाए, क्योंकि जो लंबे समय से जेल में बैठे हैं। और आज का जो इकट्ठ है वो आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा इकट्ठ है, और आगे भी इसको लोगों में जागृति की रणनीति क्या रहेगी? आगे की जो रणनीति है, बाबा जी ने आपको बता दिया, बाबा गुरमीत सिंह जी ने, कि जैसे 17 तारीख को यहाँ पहले 4-5 मीटिंगें तो हो चुकी हैं आज तक के लोगों को जागृत करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब पहले 24 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो जितने लोग थे उससे ज़्यादा फिर सौकड़ी में भी हो चुकी है। और आज जो कितना बड़ा इकट्ठ है, इससे आगे हम लोगों को जागृत करने के लिए जो मार्च है 17 तारीख का, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक मार्च रखा गया है, इस मार्च द्वारा लोगों को जागृत किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि जो हमारे बंदी सिंह लंबे समय से जेलों में बैठे हैं उनको रिहा कराने के लिए हमें एक जुटका की ज़रूरत है, एकजुट करके सबको, और एक लोक लहर पैदा करके, जागृति पैदा करके सरकारों के ऊपर दबाव डाला जाए। क्योंकि आपको पता है कि जितनी देर जो राजनीतिक लोग हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि ये जो लोग इकट्ठे हो गए, जेकर हमने इनकी बात ना मानी तो आने वाले समय में ये हमारा बोरिया बिस्तरा वो गोल कर देंगे राजनीतिक तौर पर। और आपको ये भी पता है कि जब दिल्ली के चारों तरफ हम धरने पर बैठे थे किसानी मंगों के लिए, तो उस मोदी ने जो ये कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, उस मोदी को भी ये काले कानून रद्द करने पड़े थे। इसी तरह इन बंदी सिंहों की रिहाई कराने के लिए और जिन लोगों के जाटों पर जो पर्चे दर्ज हैं वो रद्द कराने के लिए हम एक लोक लहर पैदा कर रहे हैं। आप संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं, लेकिन जो मांगे थे MSP के, जहाँ लखीमपुर खीरी वाली है, वो वैसे की वैसे पड़ी हुई है। देखिए, उसके लिए हुण आगे मतलब कि हम जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। हम 1-2 बार मतलब कि पहले भी मीटिंग कर चुके हैं, और दिल्ली में भी हमने जो जनतल मंत्र पर भी एक मीटिंग करके सरकार को एक सूचित किया कि ये मांगे जो पूरी करी जाए। जैसे MSP है वो पूरे भारत में कानून के तहत लागू की जाए, और लखीमपुर खीरी वाला जो मसला है, जो हमारे नजायज किसानों पर पर्चे डाले वो रिहा किए जाएं, और जिनको अभी तक जेल में बंद नहीं किया गया, जैसे अजय टैनी वगैरह, उनको भी मतलब जड़ा को बर्खास्त किया जाए। इसी तरह बाकी जो दिल्ली के अंदर जो पर्चे हमारे किसानों पर हुए थे, नौजवानों के ऊपर, वो पर्चे भी रद्द किए जाए। जिन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला उनको मुआवजा दिए। ये सभी मांगों को लेकर हम जो है संघर्ष आगे कर रहे हैं। दोबारा संघर्ष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, क्यों नहीं होगा। हम तो अपनी जदोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये थोड़ा कि हम बल्कि ये चुप हो बैठ जाएंगे। ये लड़ाई तो चलती रहेगी, पीछे भी चलती रही है, आगे भी चलती रहेगी।